Hello, good evening to all of you. MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की MCQ सीरीज़ चल रही थी जिसमें एक प्रैक्टिस सेट हो गया था। हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करेंगे। उसमें 125 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, संसद द्वारा आपदा प्रबंधन बिल पारित हुआ था। तो ये संसद द्वारा आपदा प्रबंधन बिल जो विधेयक है ये 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित में कौन से मौसम तत्व को नीचे दिए गए संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है बर्फ झंझावात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महादेश में ओपेक के सदस्य देशों की अधिकतम संख्या है? तो ये आपके हैं अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में सिर्फ वेनेजुएला है जो आपके दक्षिण अमेरिका से है, और एशिया से 5 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और अफ्रीका से आपके अल्जीरिया, अंगोला, गिनी, गेबन, लीबिया, नाइजीरिया और कांगो 7 देश है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है आपके अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बन टोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के प्रादेशिक विपणन के लिए विकास केंद्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया गया था? तो ये लाया गया था आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? तो ये था आपका डी ऑप्शन 31.16%। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मैच द कॉलम। त्रिपुरा है आपका 87, गोवा है 88। ठीक है, मिजोरम है आपका 91.3 और केरल है आपका 94%। तो इसका राइट जो ऑप्शन है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका बी वाला, सही हो जाएगा, DCAD। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा है आपकी दिल्ली, उसके बाद है चंडीगढ़। तो दिल्ली ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001-2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ये थी आपकी 17.69%। ठीक है, तो राइट इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, तांबा कहाँ पे पाया जाता है? आपका खेतड़ी में। ठीक है, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। लोहा अयस्क कहाँ पे है आपका? कुद्रेमुख, कर्नाटक। मैंगनीज है आपका बालाघाट। अभ्रक है आपका कोडरमा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गुजरात का कौन सा शहर नमक के उत्पादन से संबद्ध है? तो आपके जो गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है गांधीधाम, नमक के उत्पादन से संबद्ध है। नेक्स्ट है आपका, AS प्रकार की जलवायु भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में पाई जाती है? तो AS टाइप की जलवायु है जो आपके तमिलनाडु में पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो अगस्त्यमलाई जो है आपके वो है आपके केरल राज्य में। केरल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है? तो ये है आपकी 1 जून। निम्नलिखित में से कौन अपर्दन जनित तटीय स्वरूप नहीं है? तो बर्म जो है आपका तटीय अपर्दन जनित तटीय स्थरूप या स्थलाकृति नहीं है, बर्म। डी ऑप्शन इसका सही है 16 का। 17, गंगा के मैदानी भाग में पुरातन जलोढ़
मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरातन जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। तो बी इसका आंसर सही है। 18, हिमालय में अल्पाइन जोन मध्य समुद्र तल से खालिस्तान की ऊंचाई पर मिलती है। तो ये 3500 से 5000 मीटर तक मिलती है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। 19, अब मैच दी कॉलम है इसमें। ठीक है, तो सबसे देवप्रयाग में क्या है आपके? अलकनंदा और भागीरथी पहले से ही मिल गया है। ए का बी नहीं, ए का सी है आपका। 19 का यहाँ पे डी दे रहे हैं। यहाँ पे देवप्रयाग में पिंडारन और अलकनंदा बोल रहे हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में होगा धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ पर है? ए ऑप्शन आपका दूसरे का ए सी में है, तो ये सी होगा। हाँ, सी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर डी कर्णप्रयाग में होगा आपका पिंडारन और अलकनंदा लिख दिया इन्होंने, गलत। रुद्रप्रयाग में है अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, ये आप देखिएगा, सही सुमेलन इसको मिलाइएगा, आप लोग देखिएगा। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो ये होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है। 22, कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच में है। तो ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। ए ऑप्शन सही था उसका। अगला है आपका 23, कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है आपकी कावेरी नदी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी अनायमुड़ी। ठीक है, 2695 इसकी मीटर हाइट है। डेक्कन की बेसाल्ट परतें क्या इंगित करती हैं? तो ये करती हैं दूरस्थ अतीत में विशाल ज्वालामुखीय विस्फोट को इंगित करती हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियों का निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे नीचे से जाना आपको, सबसे पहले आएगा शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर विशाल हिमालय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। फैला कृषक होता है कहाँ का? जर्मनी का, बर्मा का, मिस्र का, ब्राज़ील का। तो इसका राइट आंसर है मिस्र का फैला कृषक होता है, फैला। ठीक है, मिस्र में बोलते हैं। नंबर 28, दिए गए भारतीय राज्यों के गठन का निम्नलिखित में से सही कालक्रम अनुसार बताइए। तो सबसे पहले बना था आपका गुजरात 1960 में, फिर बना था आपका हरियाणा 1966 में, फिर बना था हिमाचल प्रदेश 1971 में, और फिर बना था सिक्किम 1975 में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। 29, भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री कौन था? तो सबको पता है, वास्को डी गामा। ठीक है, नेक्स्ट मैच दी कॉलम। तो सामर झील आपके राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में, पुलिकट झील आपके तमिलनाडु में, और नौकुचिया उत्तराखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का डी, 3, 4, 1, 2। ठीक है, भूदान आंदोलन निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपकी पहली पंचवर्षीय योजना में। 32 नंबर का क्वेश्चन, भारत में ज्वारीय शक्ति उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये है आपके गुजरात के तट में। ठीक है, 32 का सी आंसर सही है। 33, निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा जलयानों और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा होता है? तो ये है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। बी इसका ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा एक सामुद्रिक मार्ग विश्व का व्यस्ततम मार्ग है? तो इसका उत्तरी अटलांटिक। ओसाका क्या है आपके? वस्त्रोद्योग। हैम्बर्ग क्या है? पोत निर्माण। डेट्रॉयट क्या है? मोटर गाड़ियाँ। और पिट्सबर्ग क्या है आपका? लोह एवं इस्पात।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यरवा माटे होती है, यरवा माटे होती है आपकी पराग में चाय जैसी सदृश एक झाड़ी होती है, उसको यरवा माटे बोलते हैं पराग में। ठीक है। मैचती कॉलम है, कोयला की श्रेणी है, और यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर पे आएगा बिटुमिनस, तीसरे नंबर पे आएगा लिग्नाइट, और चौथे नंबर पे आएगा पीट। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी वाला ऑप्शन सही है। किवराय, किवराय राग का प्रसिद्ध लोह अयस्क क्षेत्र स्थित है, ये यूक्रेन में स्थित है। ठीक है। 39, विश्व में तांबे का बृहत्तम उत्पादक है, तो तांबे का बृहत्तम उत्पादन कहाँ होता है? चिली में। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है? तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा माना जाता है, डी। उपजाऊ मिट्टी जो कृषि की योग्य है उसमें पीएच मान की संभावना होती है 6 से 7, सी ऑप्शन सही है। चावल की कृषि की जाती है, तो चावल की कृषि कहाँ की जाएगी? जहाँ पे पानी हो, निम्न लेवल हो। ठीक है। तो इसका आंसर होगा जल पूरे निम्नवर्ती भागों में, डी ऑप्शन सही होगा 42 का। 43, गेहूँ की उपज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपका स्टेपी से। लानोस, कंपास, सेलवास, ये सब क्या है? घास के मैदान है, पर स्टेपी क्या है? घास का मैदान तो है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जहाँ प्रचुर मात्रा में गेहूँ पैदा किया जाता है, बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है यहाँ पे। 44, ऑस्ट्रेलिया में गेहूँ के फार्म संकेंद्रित है, तो ये है आपके न्यू साउथ वेल्स में, डी ऑप्शन सही है 45। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? तो सब कहेंगे चावल, पर इसका राइट आंसर है ए, मक्का। मक्का है जो अभी सबसे ज़्यादा देशों में खेती की जाती है। चावल की फसल की खेती खालिस्तान का उत्पादन करती है, तो ये आपका करती है CH4 मीथेन गैस। ठीक है। निम्नलिखित देशों में कौन सा अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है? तो वो है हमारा कनाडा, जो अपना 2/3 निर्यात कर देता है। गुड़ या खांड क्या होता है? तो गन्ने से प्राप्त होने वाली काले भूरे रंग की चाशनी होती है। 49, निम्न में से कौन सा देश ईख का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है आपका ब्राज़ील, डी ऑप्शन सही है। द्वितीय क्रियाओं में लगे श्रमिकों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? तो द्वितीय कॉलर के जो लोग होते हैं वो आपके ब्लू कॉलर वर्कर कहलाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास के मूल बाह्य मॉडल कोर पेरिफेरी मॉडल का प्रतिपादन किया है? तो ये है आपके फ्राइडमैन। मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो जीन गॉटमैन ने इसका प्रयोग किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानचित्र पर ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है आपके बिंदु डॉट मेथड, ए ऑप्शन सही है। जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? रेक्टेंगुलर, आयताकार प्रतिरूप, मैचती कॉलम। बद्दू जो हैं वो पशुचारण करते हैं, बोरो जो हैं वो कृषि करते हैं, लेप्स जो हैं पशुचारण और शिकार करते हैं, और पिग्मी जो है वो शिकार करते हैं, ओनली शिकार। पिग्मी जनजाति पता ही होगा आपका, हाथी को मार तक के खा लेते हैं लोग। 56 एस्टी कॉलम। मसाई जो हैं आपके अफ्रीकी घास के मैदान में रहते हैं, भील जो हैं आपके राजस्थान में रहते हैं, बुशमैन जो है कालाहारी, और कुकी जो है उत्तर पूर्वी भारत में मिलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 1 4 3 2। हॉटेनटॉट क्या है? हॉटेनटॉट जो है अफ्रीका में निवास करने वाली मसाई जनजाति, नहीं, हॉटेनटॉट जो है आपके पूर्वी अफ्रीका के नेग्रोइड्स हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से किस प्रजाति के घर को क्रॉल कहते हैं? तो मसाई जनजाति के घर को क्रॉल कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया था आपके क्रिस्टोफर ने। 59 का आपका डी हो जाएगा। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन
एक हमें ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है, तो वो है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपके ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन पर्यावरणीय नियतिवाद का समर्थक नहीं है? तो कार्ल शावर आपके समर्थक नहीं थे, सैमपॉल, हंटिंगटन और रेडजल थे। ठीक है। 62 कोसी नदी किन नदियों के मिलने से बनती है? तो सुन, अरुण और तामून नदी के मिलने से कोसी नदी बनती है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्थिति कॉलम। तो एच बैरोस कौन थे? मानव पारितंत्र के भूगोल के थे। डेविस कौन थे? अपर्दन चक्र वाले थे। जेफरसन क्या थे? प्राइमेट सिटी वाले थे। और कार्ल सावर वो एरियल डिफरेंशिएशन, भूदृश्य आकृति विज्ञान। तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव परितंत्र। ए का 2, बी का 1, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। 65 20वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक था, वो था आपका क्षेत्रीय विभेदीकरण। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 66 निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि ज्यामिति भूगोल की भाषा है? तो ये आपके विलियम बुंगे महोदय ने कहा था। ठीक, विलियम बुंगे ने कहा था ज्यामिति भूगोल की भाषा है। निम्नलिखित में से किसने जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी है आपके हॉटसॉन महोदय ने। 68 विकास ध्रुव सिद्धांत के मौलिक प्रस्तुत करता थे? तो पैरॉक्स महोदय ने, जे पैरॉक्स ने आपके ये ग्रोथ पुल कॉन्सेप्ट दिया था। 69 सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण प्राविधि निम्न में से किसने विकसित की थी? तो ये की थी आपकी ई शेवकी ने। सी ऑप्शन सही है। भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य है? इसका सामान्य लक्ष्य था कि भूगोल को अधिक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक बनाना। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया है? तो ये किया है आपके आई वर्टन महोदय ने। ए ऑप्शन इसका सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्षयमान पादप, ज्वालामुखी, महासागर, वन अग्नि। तो क्षयमान पादप में आपके आएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, ज्वालामुखी में आएगा सल्फर ऑक्साइड, महासागर में आएगा लवण स्प्रे और वन अग्नि में आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण होता है? उत्क्रमणी। सी ऑप्शन सही है। निम्नांकित में कौन पादपों का माइक्रो पोषक नहीं है? तो लोह आपका इसमें माइक्रो नहीं है, स्मॉल वाला है ये। नेक्स्ट है आपका विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वनों में। ए ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी के नीचे आपके किसने दिया था? ग्रेनेल ने। गहन पारिस्थितिकी नेस ने दिया था। इथोलॉजी आपके दिया था सेंट हिलेयर ने। और पारिस्थितिकी इकोलॉजी आपके दिया था हैकल महोदय ने। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सभी को पता है, A to Z 5 जून को। कब शुरू किया था? जब अर्थ समिट हुआ था 1972 में। नेक्स्ट है 78 नंबर का क्वेश्चन। जैवमंडल की संकल्पना का सूत्रपात किया था? तो ये किया था एडवर्ड स्वेस महोदय ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। 79 पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मरुक्षेत्र में। भारतीय बाघों के प्राकृतिक वास का नाम बताएं। भारतीय बाघों का प्राकृतिक वास है आपका सुंदरवन।
बी ऑप्शन इसका सही है। 81, किस भूगोलवेत्ता ने मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध की उपमा दी थी? तो डेटले स्टार्म ने। 82, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता है? तो मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। 82 का डी सही है। 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पर्यावरण अवनयन हो रहा है क्योंकि जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा ए। ये दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। जब भी रीजन असर्सन आए तो बीच में क्योंकि लगा के आप देखिएगा, अगर सही बैठ रहा है तो उसका ऑप्शन ए रहेगा। विभिन्न पादपों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है? तो ये 60 to 98% पाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। 85, ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधी प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपके प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवेल ने। 86, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो अगोलहास की धारा जो है आपके दक्षिणी हिंद महासागर, पहले का पहला 2 ऑप्शन है। हमबोल्ट की धारा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर, बी का 4 2 है। ठीक है। क्यूरोशियो की धारा जो है आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो सी का 2, सी का 3 है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है। ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2 दक्षिणी अंड महासागर में है आपके बेंगुला की धारा। निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है? वो लेक वान की, वान। ऑप्शन बी सही है। अधिकतम लवणता पेटी की औसत गहराई क्या है? तो ये 300 से 1000 मीटर होती है। बी ऑप्शन सही है इसका। 89, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है थर्मोक्लाइन कहलाती है। बी ऑप्शन। एलोशियन गर्त स्थित है, तो एलोशियन जो गर्त है आपके, वो आपके प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। हस्तक्षेपी उथली सरणी चैनन या अनूप के साथ सामान्यतः किनारे से जुड़ी प्रवाल भित्तियों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं फ्रिंगिंग। डी ऑप्शन सही है। 92, मध्य अटलांटिक रेस किस प्रक्रिया से निर्मित है? तो ये प्लेट्स के खिसकने के कारण, प्लेट मूवमेंट के कारण। डी ऑप्शन सही है इसका, प्लेट विस्थापन। एक ज्ञात स्तर के ऊपर के भूभाग की विभिन्न ऊंचाइयों अथवा गहराइयों को उचित ढंग से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका हिप्सोमेट्रिक वक्र। हिप्सोमेट्रिक वक्र जिसमें आपकी भूभाग की विभिन्न ऊंचाइयों और गहराइयों को बताया जाता है, हिप्सोमेट्रिक वक्र कहलाता है। विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके, ऑप्शन यहाँ है, नॉर्वे के आर्कटिक तट के समीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकमैन अभिगमन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो ये होता है महासागर के ऊपरी भाग में। ए ऑप्शन सही है। 96, निम्नलिखित में से क्या समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है? तो सुस्थितिक। सी ऑप्शन सही है। 97, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तटीय प्रवालभित्तियाँ स्थल की सीमा से सटी होती हैं, सही है। और उदक प्रवालभित्तियाँ स्थल से लैगून द्वारा पृथक होती हैं, भी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में स्थित है, गलत है। एटॉल एक मुद्रिका आकार का द्वीप है, तो ए, बी और डी सही है, सी गलत है। ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो क्वींसलैंड के पूर्व में है, ना कि न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में। तो ए, बी, डी सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। 98, विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है, विस्तृत आर्कटिक महासागर में। 98 का ए सही है। 99, थानथ्वेट द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया था 32 वर्गों में, सी ऑप्शन सही है। बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ल्यूक हावर्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सा थानथ्वेट की जलवायु वर्गीकरण का आधार है? तो वर्षण प्रभाविता तथा तापीय दक्षता। जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में रोसबी तरंग का निर्माण होता है? द्वितीय अवस्था में। ठीक है।
बिली बिली किस प्रकार के तूफान है? तो बिली बिली जो है आपके उष्णकटिबंधीय तूफान है। ऑप्शन सी इसका सही है। सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा कहलाती है आपकी सिरक्को। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है और ये गर्म होती है। ठीक है। भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार है, तो ये इसका विस्तार होता है 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण। बी ऑप्शन सही है। वायुदाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है? तो ये सूचक है आपके तूफानी मौसम का। तूफान आएगा। 106 का हो जाएगा आपका सी। 160 जब समताप रेखा अत्यंत अनियमित टेढ़ी मेढ़ी दूर दूर स्थित होती है तो यह किस ऋतु की दशा का सूचक है? तो यह है आपके ग्रीष्म ऋतु का सूचक। 108 प्रत्येक समुच्च रेखा के ऊपर से संपूर्ण भूक्षेत्र को मानचित्र के संपूर्ण क्षेत्रफल में प्रतिशत में दिखाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उच्चतादर्शी, हिप्सोमितीय वक्र बोलते हैं। हिप्सोमितीय वक्र या उच्चतादर्शी वक्र। निम्नांकित में से कौन दैनिक पवन तंत्र है? तो वो है आपके थल और जल समीर। थल एवं स्थल एवं सागर समीर दैनिक तापांतर को बताते हैं, पवन तंत्र को। निम्न में से कौन सा अप्रवाहित तापीय प्रतिलोमन से संबंधित नहीं है? तो धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति, ये गलत है। धरातल के पास शुष्क हवा की स्थिति होनी चाहिए। अपघटन CH4, वाष्पोत्सर्जन जल वाष्प, श्वसन CO2 और प्रकाश संश्लेषण O2। तो 111 का आपका सी सही है। मैच दी कॉलम में मैच कर लेना, सी ऑप्शन इसका सही है। 112 प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा जो है आपके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 113 सूर्य से संचालित ऊर्जा है, वो है आपके सूर्य तप। नेक्स्ट है आपका ए है इसका आंसर है। 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। यह परत कहलाती है हेट्रोस्फीयर। कौन सा एक काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो ट्रिप्टाइन जो है जो आपके ये स्थला के निक्षेपद स्वरूप है। ठीक है। 116 का ए ट्रिप्टाइन। अगला 117 पेटरनोस्टर झीलें पाई जाती है तो हिमालय पर्वत क्षेत्र में। डी ऑप्शन सही है। 118 निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन डी सही है, ताप्ती। सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? ये वही है नदी अपर्दन चक्र, WM डेविस। सी ऑप्शन इसका सही है। 120 अनुदैर्घ्य जो है वो आपके सीफ है, एक का सी, एक ही में है पहला। एक का सी अनुदैर्घ्य में सीप, अनुप्रस्थ में चीप टिब्बा, चपाका टिब्बा, परवल वेग में आपके तटीय और सम्मिश्रण में उत्क्रमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 120 का ए। जो घाटियाँ प्रारंभिक अनुवर्ती प्रवाह की दिशा में ही प्रवाहित होती हैं किंतु निम्नतर स्थलाकृतिक स्तरों पर होती हैं और नूतन आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित हुई हैं, वे कहलाती हैं नवानुवर्ती। निम्न में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? तो हिमानी धौत मैदान आपके निक्षेपण का उदाहरण है। आधार जो स्तर है वो आपके पावेल ने दिया था। समानांतर तिरपतन बैंक ने दिया था। अपर्दन चक्र डेविस ने दिया था। धारा दक्षता और क्षमता गिलबर्ट ने दिया था। तो 123 से राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 124 निम्नलिखित में से किसे अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की अवस्था की विशेषता नहीं समझा जाता? तो प्राकृतिक तटबंध जो है वो आपके युवावस्था में नहीं बनते हैं।
तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। उच्च अक्षांश क्षेत्रों में निमज्जित हिमनदीय घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके फ्योर्ड नाम से जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी है। तो देखिए 30 मिनट्स में हमने 125 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आप इसको रिपीट अगेन मोड पे सुनते हैं तो ये आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएंगे और आपको हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट 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 हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।